चलिए स्टार्ट करते हैं लास्ट सेकंड चैप्टर जो कि चैप्टर नंबर 9 है हमारा डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन पीपीएस में। चलिए देखते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन क्या है और किस तरीके से वर्क करता है, इसकी नीड की हुई, इसमें कितने फंक्शंस आते हैं। स्टार्ट करते हैं। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन DMA। इफ मेमोरी इज allocated एट रन टाइम ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम देन इट इज कॉल्ड डायनेमिक मेमोरी। हाँ, जब भी हम मेमोरी अलोकेट करते हैं, लेकिन कब? रन टाइम पे, जब प्रोग्राम हमारा रन हो रहा हो तब हम उसे मेमोरी अलोकेट करें, तब हम उस टाइप की मेमोरी अलोकेशन को क्या कहेंगे? डायनेमिक मेमोरी अलोकेशन। इट अलोकेट्स मेमोरी फ्रॉम हीप। अब हीप का मीनिंग क्या होता है कि एम्प्टी एरिया जो मेमोरी में होता है हमारे, वो मेमोरी कहाँ से अलोकेट करता है? हीप में से। मेमोरी कैन बी एक्सेस्ड ओनली थ्रू अ पॉइंटर। अब जब भी हमें इस टाइप की मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है या फिर हमें डायनेमिकली मेमोरी अलोकेट करनी हो, तब हमें उसे सिर्फ पॉइंटर की मदद से ही हम वो कर सकते हैं। अब डीएमए की ज़रूरत क्यों पड़ी? डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी? हमारा उससे भी काम तो चल ही रहा था। चलिए देखते हैं, उसका भी कुछ कारण ही होगा ना यार। इट इज़ यूज्ड व्हेन नंबर ऑफ वेरिएबल्स आर नॉट नोन इन एडवांस और लार्ज इन साइज। हाँ, हमें पता ही नहीं है कि कितने स्टूडेंट्स एडमिशन लेंगे, तो कितने स्टूडेंट्स का हमारे पास डेटा आने वाला है वो हमें पता ही नहीं है। तो इसलिए हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का यूज़ करते हैं कि जब भी ज़रूरत हो तब भाई मेमोरी एलोकेट कर देंगे डायरेक्टली। इसलिए क्या करते हैं, हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का यूज़ करते हैं। मेमोरी कैन बी एलोकेटेड एट एनी टाइम एंड कैन बी रिलीज्ड एट एनी टाइम ड्यूरिंग रन टाइम। हम जब भी चाहे मेमोरी को एलोकेट कर सकते हैं या फिर उसे रिलीज कर सकते हैं, मतलब कि फ्री कर सकते हैं जब कोड हमारा रन हो रहा हो तब उसी टाइम पे। अब उसमें कुछ फंक्शंस हैं हमारे पास। सबसे पहला है हमारे पास मैलोक फंक्शन। चलिए देखते हैं मैलोक फंक्शन क्या है हमारा। मैलोक इज यूज्ड टू अलोकेट अ फिक्स अमाउंट ऑफ मेमोरी ड्यूरिंग अ एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। हाँ, मैलोक फंक्शन किस लिए यूज होता है कि हमें फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मेमोरी जब अलोकेट करनी होती है तब हम मैलोक फंक्शन का यूज करते हैं। मैलोक अलोकेट साइज इन बाइट्स ऑफ मेमोरी फ्रॉम हीप। इफ अलोकेशन सक्सीड्स अ पॉइंटर टू द ब्लॉक ऑफ मेमोरी इज रिटर्न्ड, एल्स नल इज रिटर्न्ड। अब मैलोक फंक्शन क्या करता है? बेसिकली साइज को अलोकेट करता है, लेकिन किस में? बाइट्स में, हीप मेमोरी में से। अगर वो सक्सेसफुली अलोकेट हो जाती है तो वो क्या ब्लॉक ऑफ द मेमोरी वो रिटर्न करेगा, मतलब कि जहाँ पे मेमोरी हमारा पार्ट होगा वहाँ रिटर्न करेगा। अदरवाइज वो नल रिटर्न करके देगा। अगर सक्सीड नहीं होता है तो वो क्या रिटर्न करके देगा? नल। अलोकेटेड मेमोरी स्पेस में नॉट बी कंटिन्यूअस। हाँ, डायनेमिक मेमोरी अलोकेशन में आपको ये एक खास चीज़ ध्यान में रखनी है कि कभी भी मेमोरी अलोकेट होगी वो कंटिन्यूअस होगी ऐसा ज़रूरी नहीं है, वो नॉन कंटिन्यूअस भी हो सकती है। मतलब कि कंटिन्यूस स्पेस अलोकेट ना भी हो, एक के बाद डायरेक्ट 5 भी आ जाए उसमें, ऐसा चल सकता है। ईच ब्लॉक कंटेन्स अ साइज ऑफ पॉइंटर टू द नेक्स्ट ब्लॉक। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो भी ब्लॉक कंटेन करता है उसका नेक्स्ट ब्लॉक का जो पार्ट होता है वहाँ पे वो कहता है कि यहाँ से यहाँ पे जाना है आपको, इस तरीके से। द ब्लॉक्स आर केप्ट इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ स्टोरेज एड्रेस एंड द लास्ट ब्लॉक पॉइंट्स टू द फर्स्ट। अब आपको शायद से लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट अभी नहीं पता होगा, लेकिन ये जो लाइन है, पर्टिकुलर लाइन, ये क्या कहना चाहती है कि जो ब्लॉक्स होंगे उसको असेंडिंग ऑर्डर में रखेगा। जो भी हमारा कोड ब्लॉक में जाएगा वो असेंडिंग ऑर्डर में होगा, और जो भी हमारा लास्ट ब्लॉक होगा ना वो वापस फर्स्ट पे पॉइंट करेगा। पॉइंटर का बेसिकली काम है वही। द मेमोरी इज नॉट इनिशियलाइज्ड। अब यहाँ पे सिंटेक्स देख लेते हैं। पॉइंटर वेरिएबल इज इक्वल्स टू कास्ट टाइप। कास्ट टाइप मतलब कि हमारे इंटीजर है या फिर कैरेक्टर है, फ्लोट है, वो। उसके बाद मैलोक कीवर्ड हमारा आ जाएगा और उसके बाद हम साइज दे देंगे बाइट्स में। फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस स्टेटमेंट रिटर्न अ पॉइंटर टू द साइज इन बाइट्स ऑफ अनइनिशियलाइज्ड स्टोरेज और नल इफ रिक्वेस्ट कैन नॉट बी सेटिस्फाइड। जैसा मैंने आप सभी लोगों को बताया कि अगर वो मेमोरी अलोकेट नहीं कर पाता है तो वो क्या नल रिटर्न करके देगा। अगर वो कर पाता है तो वो क्या रिटर्न करके देगा हमें? उसका ब्लॉक मेमोरी। ठीक है, एग्जाम्पल में आप देख सकते हो यहाँ पे ये मेरा क्या है, पॉइंटर है, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैंने क्या किया, कास्ट टाइप दिया हुआ है, इंटीजर, उसके बाद एस्ट्रिक साइन, उसके बाद मैलोक कीवर्ड हमारा, उसके बाद साइज ऑफ। साइज ऑफ एक फंक्शन है और साइज किस में हमें देनी है? इंटीजर में, और उसकी साइज कितनी होगी? 20। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसको ऑलरेडी डिफाइन कर रहे हैं। चलिए एक एग्जाम्पल में देखते हैं जिससे आपको ज़्यादा पता चल जाए। राइट अ सी प्रोग्राम टू अलोकेट मेमोरी यूजिंग मैलोक। चलिए प्रोग्राम में देखते हैं।
सबसे पहला आ जाएगी हमारी हेडर फाइल, उसके बाद हमारा मेन फंक्शन, उसके बाद यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इंटीजर एस्ट्रिक स्टार fp, मतलब कि fp क्या है, हमारा पॉइंटर वेरिएबल है। उसके बाद यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, साइज एलोकेट कर रहे हैं, fp इज इक्वल्स टू इंटीजर स्टार मैलोक साइज ऑफ इंटीजर। हाँ, इंटीजर हमने यहाँ पे दे के बस रख दिया। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, fp की साइज दे रहे हैं, कितने दे रहे हैं हम, 25। अब ये 25 है, वो पॉइंट कहाँ पे करेगा हमारा, यहाँ पे fp में। अब हम यहाँ पे क्या प्रिंट करवा रहे हैं, एस्ट्रिक स्टार fp को प्रिंट करवा रहे हैं, तो वो क्या प्रिंट करके देगा, जो भी हमारी साइज होगी वो, जो हमारी क्या है 25। और उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फ्री fp। फ्री एक हमारा फंक्शन है जिससे हम जो भी मेमोरी अलोकेट हुई है उसे क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे या फिर फ्री कर देंगे। आउटपुट में देखते हैं, यहाँ पे 25 आ गया। उसके बाद यहाँ पे एक देखो लाइन, मतलब कि ये फ्री हो गया है। अब उसके बाद है हमारा दूसरा फंक्शन जो कि है कैलॉक फंक्शन। कैलॉक इज यूज टू अलोकेट अ ब्लॉक ऑफ मेमोरी ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। Calloc allocates a region of memory to hold a number of block of size of block each. If allocation succeeds, then a pointer to the block memory is returned, else null is returned. अब भाई कैलॉक क्या करता है कि वो ब्लॉक ऑफ मेमोरी अलोकेट करता है, प्रोग्राम जब हमारा रन हो रहा होता है तब। अब वो क्या रिटर्न करके देगा कि जो हमारे पास, अगर वो सक्सेसफुली रिटर्न होता है, मतलब कि साइज मिलती है उसको, तो वह क्या रिटर्न करके देगा, मेमोरी ब्लॉक, कैलॉक मेलोक फंक्शन की तरह ही। मेमोरी इज इनिशियलाइज्ड टू 0, या उसमें हम देख रहे थे मेलोक फंक्शन में, वहाँ पे हम इनिशियलाइज नहीं कर पा रहे थे, यहाँ पे क्या होगा, हमारा 0 से इनिशियलाइज होगा। अब उसकी हम देखते हैं। और यहाँ पे एक हमारे पास क्या है कि हम नंबर ऑफ ब्लॉक्स भी यहाँ पे दे सकते हैं। चलिए सिंटेक्स में देखते हैं। यहाँ पर आ जाएगा हमारा पॉइंटर वेरिएबल, उसके बाद हमारी कास्ट टाइप, इंटीजर फ्लोट जो भी हम देना चाहे वो, उसके बाद कैलॉक, उसके बाद नंबर ऑफ ब्लॉक्स कि भाई कितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स हमें देना चाहते हैं, उसके बाद साइज कितनी होगी ब्लॉक्स की, जितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स देंगे उन एक एक की साइज, जितनी साइज होगी उतनी हमें मिल जाएगी। यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन में भी पढ़ सकते हैं, दिस स्टेटमेंट रिटर्न्स अ पॉइंटर टू नंबर ऑफ ब्लॉक्स ऑफ साइज ऑफ ब्लॉक्स, इट रिटर्न नल इफ रिक्वेस्ट कैन नॉट बी सेटिस्फाई। मेलॉक फंक्शन की तरह अगर इसमें भी रिक्वेस्ट सेटिस्फाई नहीं होगी तो वह नल रिटर्न करके दे देगा। यहाँ पे देख सकते हैं इंटीजर n इज इक्वल्स टू 20, fp हमारा क्या है, पॉइंटर है, इज इक्वल्स टू, मतलब कि यहाँ पे हम स्टोर कराएंगे वैल्यू किसकी, इंटीजर कैलॉक n क्या है हमारा 20, मतलब साइज हमारे पास नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने होंगे 20, n n साइज ऑफ इंटीजर, मतलब कि यहाँ पे जितनी भी हम साइज देना चाहे वो हम डायनेमिकली दे सकते हैं। अब इसका भी एक सी प्रोग्राम देखते हैं जिससे आपको ये ज़्यादा क्लियर हो जाए। सबसे पहले आ जाएगी हमारी हेडर फाइल, उसके बाद मेन फंक्शन, उसके बाद इंटीजर in, वो हमारे इंटीजर वेरिएबल्स है। उसके बाद fp क्या है, हमारा पॉइंटर वेरिएबल है। एंटर हाउ मेनी नंबर्स, मतलब कि यहाँ पे नंबर हम लेंगे कि भाई कितने ब्लॉक नंबर, आप दोनों बोल सकते हो। अब यहाँ पे जो मेन हमने ऊपर एग्जाम्पल में देखा था, fp इज इक्वल्स टू इंटीजर कैलॉक, यहाँ पे यूज़र जो भी ब्लॉक देगा वो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ले लेंगे। उसके बाद साइज ऑफ इंटीजर, मतलब कि अगर ये सक्सेसफुली अलोकेट होता है तो वो क्या रिटर्न करके देगा, हमें n ब्लॉक रिटर्न करके दे देगा। अब यहाँ पे हम क्या रह रहे हैं, फॉर i इज इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस, ये हम लूप क्यों रन कर रहे हैं, जब तक हमारे सारे ब्लॉक्स रीड ना हो जाए तब तक हम क्या करेंगे, इस लूप को रन करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, स्कैन करा लेंगे, क्या, जो यहाँ पर हमें fp, मतलब कि रीड करेगा वो और स्टोर करेगा लोकेशन जहाँ पर हमारा fp पॉइंट कर रहा होगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, fp को इंक्रीमेंट कर देंगे, मतलब कि यहाँ पे पहली बार साइज में होगा, फिर उसके बाद दूसरा साइज, जितने भी ब्लॉक्स यूज़र देना चाहे उतने ब्लॉक्स में हम क्या कर देंगे, अलोकेशन करेंगे। उसके बाद ये तो हम कर ही देंगे कि भाई जब भी हमारा काम खत्म हो जाए हम क्या कर देंगे, fp को फ्री कर देंगे। तो बस इतना ही है, इसका आउटपुट का मैं स्क्रीनशॉट इसके बाद लास्ट में यहाँ पे स्क्रीन पे दे दूंगा। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से, रियलॉक फंक्शन से स्टार्ट करेंगे। तो बस आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।